अच्छा, अभी आपने जो एक बात कही, मैं जरा हर्षवर्धन जी का रिएक्शन उस पर जरूर चाहता हूं। आपने कहा कांग्रेस पार्टी कौमी पॉलिटिक्स नहीं करती, ना माइनॉरिटी की ना मेजॉरिटी की। हर्ष जी। देखिए सौरभ जी, कांग्रेस के लोग अगर ये कह रहे हैं तो ठीक है। बड़ा साहस चाहिए ये कहने के लिए जिस पर आपकी राजनीति की बुनियाद टिकी है। और इस देश में स्वतंत्रता के ठीक पहले से वो शुरू हो गया था। बाद में वो बहुत बड़े रूप में आ गया, और चूंकि जिन्ना साहब लेके पाकिस्तान चले गए तो पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस ने अपने ऊपर ले ली। यानी उसको, जिसको कहते हैं कि माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स, उसको उन्होंने बहुत संगठित तरीके से आगे बढ़ाया। लंबे समय तक देश में मुसलमानों ने बिना कुछ सोचे ये माना, जो भारत में मुसलमान बचे, कि कांग्रेस हमारे हर हक हुकूक की लड़ाई लड़ती रहेगी। लेकिन धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों ने भरोसा दिलाना शुरू किया कि अरे कांग्रेस ये काम करती नहीं है, और क्षेत्रीय दलों ने वही वाली हिस्सेदारी लेकर, जिसके लिए आज ओवैसी साहब छटपटा रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस को बाहर कर दिया। अब ओवैसी और कांग्रेस, ये दोनों जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इनमें से कोई सॉफ्ट हिंदुत्व को नहीं लड़ रहा है। कांग्रेस का संकट ये है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। कि लगातार वो राम मंदिर को लेकर, देश के दूसरे मुद्दों को लेकर इस तरह से दिखती रही कि 2018 में खुद सोनिया गांधी जी को मुंबई में एक कार्यक्रम में कहना पड़ा कि हमारी छवि भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम परस्त बना दी है। अब उससे उबरने के लिए 2017 के चुनाव के पहले गुजरात में, और अभी देश भर में जो भारत जोड़ो यात्रा के साथ हो, अलग अलग तरीके से हिंदू संदर्भों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहां गड़बड़ थोड़ी हो जाती। वो जब ये सब करते हैं तो एक संदेश जा रहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा मुसलमान मतदाताओं को कांग्रेस के साथ अलग अलग राज्यों में जोड़ने की है और क्षेत्रीय दलों से छीनकर जोड़ने की है। अब इसी में ओवैसी साहब कूद गए, तो निश्चित तौर पर यह लड़ाई, इसमें कहीं से कोई हिंदू वोट बैंक नहीं है, कोई सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं है। ये क्लियर कट माइनॉरिटी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की है। और ओवैसी बड़े अच्छे से ठीक निशाना उन्होंने मार दिया है, क्योंकि अभी तक वो लालू जी से, क्षेत्रीय दलों से, सपा बसपा से लड़े, कोई उनको लोड नहीं लेता रहा। कांग्रेस हर जगह दोनों, आपकी नजर से दोनों, कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी, दोनों की पॉलिटिक्स समझना चाह रहा हूं। अभी कलीम साहब ने यह बोला कि भाई राहुल गांधी अपनी पूरी यात्रा में हमें हिंदू धर्म का सार समझा रहे हैं। इससे बड़ा और क्या मैसेज चाहिए मुसलमानों को कि वो कौन सी पॉलिटिक्स अब करना चाहते हैं? वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, बीजेपी की राह पर चलना चाहते हैं, खुद को मोदी जी से बड़ा हिंदू साबित करना चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं है? देखिए, कलीम साहब जो कह रहे हैं उनके अपने लिहाज से यही नैरेटिव चलाना है उन्हें। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी किसी हिंदुत्व की राजनीति पर जा रही है। और अगर आपको याद हो, ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी तो केरल में एक कार्यक्रम में ए के एंटनी साहब ने कहा कि ये समझना पड़ेगा कांग्रेस को, अभी इसी भारत जोड़ो यात्रा के बीच में, कि मुसलमानों के सिर्फ वोट से नहीं जीत सकते। और ए के एंटनी साहब ने उसके आगे जो बात कही, वो मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान मस्जिद जाता है, ईसाई चर्च जाता है, तब तक तो सब सेकुलर है। जैसे ही कोई हिंदू तिलक लगा लेता है और मंदिर चला जाता है, वो कम्युनल हो जाता है। नजरिया बदलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस नजरिए से देश की राजनीति की, उसके पीछे बड़ी साफ वजह थी, क्योंकि हिंदुओं में विभाजन बहुत था, फिर जाति विभाजन हुआ, और मुसलमान एक वोट बैंक के तौर पर लंबे समय तक उससे जुड़े रहे। तो मुझे लगता है राहुल गांधी हमें हर तीसरे दिन त्रिपुंड लगाए हुए दिखाई देते हैं। राहुल गांधी जो है, उनकी आरती करते हुए तस्वीरें आजकल बहुत आ रही हैं, माथे पर त्रिपुंड लगाए तस्वीरें बहुत आ रही हैं उनकी। नहीं, निश्चित तौर पर ये कोशिश तो वो कर रहे हैं। लेकिन बताइए ना, अगर आप ये सब कहते हुए सिर्फ ये कह देते कि ये तपस्वियों का देश है, बड़ा सुंदर वाक्य था। जैसे ही आपने कहा कि पुजारियों का देश नहीं है, अब आप आगे पीछे बताते रहिए कि भारतीय जनता पार्टी पुजारी है, हम तपस्वी हैं, कांग्रेस का संगठन है, लेकिन संदेश तो बुरा चला गया। ये हिंदू हिंदू करते थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं राहुल जी। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। अरे एक छोटा कमेंट आप ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स पर करें, फिर मैं ब्रेक लूंगा, फिर नए सिरे से हम डिस्कशन को शुरू करते हैं। लोग ये कहते हैं कि मीडिया हो या ओवैसी साहब के बारे में बात करने वाले तमाम लोग, उनके वजूद से ज्यादा पॉलिटिकल स्पेस उनको दी जाती है, मीडिया स्पेस उनको दी जाती है। भाई 2 सांसद और 4-5 विधायक वाली पार्टी है, और हम उनके बारे में लोग कहते हैं, आप लोग ऐसे बात करते हैं जैसे पूरे देश में मुसलमानों के सबसे बड़े खैरख्वाह ओवैसी साहब हो गए। अब वो कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हैं, अब वो भाजपा में सीधे मोदी जी से नीचे किसी की बात ही नहीं करते हैं।
नहीं, निजी तौर पर मैं इस राय से पूर्णतः सहमत हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को, जो हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद की पार्टी है, पूरे आंध्र प्रदेश की भी नहीं है, तेलंगाना की भी नहीं है, तो उस पार्टी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो मिलती है। लेकिन एक दूसरा पहलू है, वो दूसरा पहलू यह है कि आज की तारीख में एक्स फैक्टर मुसलमानों के बीच में अगर एक कोई नेता है, लालू जी अब उस तरह से अस्वस्थ हैं, मुलायम सिंह यादव रहे नहीं, देश में कोई एक नेता नहीं जो अकेला नेता हो, हर राज्य में उस आवाज से बोले। शायद यही वजह है कि मीडिया हो या सामान्य चर्चा हो, उसमें ओवैसी ज्यादा हिस्सा ले जाते हैं, अपनी राजनीतिक हैसियत से बहुत ज्यादा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।